सर आपकी आवाज आ रही है। आप बोल तो रही हैं सही, लेकिन आपकी आवाज़ सच में नहीं आ रही, क्या बात है। अच्छा, मी टीवी सेलेक्ट नहीं था। अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज़। अब आप बोल सकते हैं। यस सर। जी। सो ये जो है, इसमें छोटी छोटी दो ही चीज़ें बची होंगी। मुझे नहीं लगता कि बाकी चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत थी, बट अब आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे करना पड़ेगा। तो बिजनेस कार्ड वगैरह बन रहे हैं, दिक्कत तो नहीं है अब? हम्म? आप आए नहीं थे, ज्वाइन ही नहीं किए थे ना आपने उस समय। हाँ, तो आपको तो बताना है, कोई इश्यू नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैनर वर्क अच्छा आया, मुझे अच्छा लगा। बैनर वर्क आपने बड़ा अच्छा क्रिएट किया। थैंक यू सर। बाकी और किसी ने बैनर वर्क की क्लास नहीं अटेंड की थी? नहीं, आप लोग। हाँ, इलस्ट्रेटर की नहीं। नहीं तो आप लोग मेरे इलस्ट्रेटर की क्लास में कहाँ थे? नहीं थे ना? हाँ, वहाँ से हुए ना। हाँ सर मैं भी एब्सेंट थी। हाँ, आप लोग एब्सेंट थे। सो हमने वेबसाइट बैनर्स वगैरह की क्लास ली थी उस दौर में। और सर आज जो असाइनमेंट मिली है फादर्स डे वाला और एक और जो मिला है हॉरर कॉमेडी उसमें क्या बनाना है? हाँ, आप लोगों ने देखा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे। आज आप असाइनमेंट ग्रुप में डाला गया है कि आप लोग को उसमें हॉरर थीम का कुछ बनाना है। और मतलब क्या बनाना है इसमें पोस्टर बनाना है कि? वही बिल्कुल पोस्टर, देखिए पोस्टर भी बना सकते हैं, डरावना कैरेक्टर बना सकते हैं, फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप लोग, है ना। हॉरर कॉमेडी बना सकते हैं, कॉमिक्स बना सकते हैं, हॉरर स्टोरीज दे सकते हैं। ओके सर। हाँ, तो आप हॉरर कॉमेडी भी है ना, बिल्कुल दीजिए, वो तो अच्छी बात है। फादर्स डे वाले में आप पोस्टर बनाइए, फादर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, फादर्स डे की आप मिठाई बांटिए, बट मिठाई लेके आएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई, अगर आप फादर्स डे के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके एम्बलम्स भी बना सकते हैं आप, डिज़ाइंस, इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, जो हम केवल ट्रेस कर करके कुछ इलस्ट्रेशन हमने बनाया, वैसा भी कुछ बना के आप दे सकते हैं। क्रिएटिविटी है, दौड़ाइए जितना दौड़ाना है कि नहीं? किसको? तो किस में मोशन प्रोवाइड करना चाहेंगे आप? आफ्टर इफेक्ट में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। हाँ, सब जगह की हो जाती, कोई ऐसा नहीं है। आफ्टर इफेक्ट केवल इमेज से डील करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से उससे आ रहा है। वन मोर थिंग, कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, स्पेशल टूल्स, जिनका यूज़ करके आप कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि लेट्स जस्ट से आपने कोई लाइन क्रिएट की। सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने डेलिबरेटली स्क्रीन जो है ना वो बंद करके रखा हुआ था, ओके। पर अब मैं
आप लोग के लिए ऑन कर देता हूँ। खैर ज़हीन को टेंशन नहीं थी कि उसको पता है कि ऑनलाइन क्लास मिल तो जाएगी ही, रिकॉर्ड तो हो रही है। यस सर। इसलिए उसको टेंशन नहीं था कि कभी कोई दिखे, कोई चीज़ दिखे ना दिखे। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ली हुई है और इधर पे हम एक लाइन इस तरीके से क्रिएट करते हैं और एक लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। काफ़ी सिंपल डिफरेंट लाइन है। इसको येलो कलर दे देते हैं स्ट्रोक में। इसको बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं वो यहाँ दिखेगा, देखिए दिख रहा है आपको। और फिर इसको लेते हैं और हम इसको सेपरेट ग्रीन कलर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक टूल होता है ब्लेंडिंग टूल, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वहाँ ब्लेंड क्रिएट होगा। उसके आगे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जो इलस्ट्रेटर में आपने टूल देखा था ना, ब्लेंडिंग मोड टूल, वही टूल यहाँ पे भी रहता है। बस इसकी खासियत क्या होती है, इसको अलग करते हैं, यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं। इतना ज़्यादा भी तो नहीं जाना चाहिए। 10% ठीक है। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को अच्छा खासा हम बड़ा कर देते हैं वैल्यू को। और टेक्स्ट का जो कलर है वो प्रोबेबली टेक्स्ट के यहाँ पे अंदर पे 2-3 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन होता है यूनिफॉर्म फिल का, है ना। अब यूनिफॉर्म फिल का ऑप्शन जो मिलता है, इसमें आपको अंदर का कलर जो टेक्स्ट का है वो एक्चुअल कलर आपको सेलेक्ट करने को मिलता है। लेट्स जस्ट से आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं तो यहाँ से भी आप वैल्यूज देख सकते हो। आई सेड ये वाला भी अच्छा लग रहा था, राइट। बोल्ड वैल्यू भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नो फिल ऑप्शन है। ये नो फिल का मतलब होता है इसके पीछे के जो बैकग्राउंड होती है उस पे आपको कुछ डालना है तो, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑफ कलर डालता हूँ, ये मैंने यूनिफॉर्म फिल में डाल दिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट अ बैकग्राउंड। सो तो मुझे अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करने को मिल जाता है कि मैं कितने एरियाज़ में ये होगा। अब मैं DEFG जो भी लिखता हूँ सब अपने आप उसको फिक्स करके आता है। ये ऑप्शन हमें इलस्ट्रेटर में नहीं मिलता, ये ऑप्शन हमें कोरल ड्रॉ में ही मिलता है। प्लस इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ नन पे जाता हूँ और यहाँ पे 0.75 कर देता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट एन आउटलाइन, है ना, स्ट्रोक, राइट। तो टेक्स्ट का स्ट्रोक भी मुझे मिल जाता है, राइट। सो अगर सिंपली इसकी बात कही जाए कि मैं यहाँ पे इजीली कोई लोगो क्रिएट करना चाहूँ तो ये टेक्स्ट में ही इतने ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम एक टाइपो लोगो, जो कि हमने इलस्ट्रेटर में देखे हुए थे लोगो और लोगोस के टाइप, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगोस, उनमें एक वर्ड मार्क नाम का एक लोगो होता है। तो वर्ड मार्क लोगो का मतलब क्या होता है, रिची क्या होता है वर्ड मार्क?
टाइप लोगो सर जिसमें नेम रहता है सिर्फ, क्या होता है? नेम रहता है लोगो, मतलब जो भी कंपनी रहती है उसका नेम रहता है, यानी कि टेक्स्ट होता है। उसके टेक्स्ट पे, हाँ टेक्स्ट पे वर्क होता है। एग्जैक्टली exactly, यानी कि टेक्स्ट होता है जिसके अंदर। और अगर टेक्स्ट होता है तो दैट मीन्स कि आप वो हिस्सा जो वो लोगो जो है वो वर्ड मार्क होता है, यानी केवल टेक्स्ट का है। अब यहाँ पे मुझे देखिए वर्ड बनाने में, वर्ड लोगो बनाने में या उसका एक टाइप बनाने में ज़्यादा अंतर टाइम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चार ऐसे ऑप्शंस थे जो कि हम जनरली इलस्ट्रेटर में अलग अलग एलिमेंट लेके बनाते। टेक्स्ट अलग लेते, पीछे का फिल अलग लेते, और टेक्स्ट के ऊपर में आउटलाइन लेने के लिए, वहाँ टेक्स्ट पे आउटलाइन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता, उसको शेप बनाना पड़ता, फिर उसके ऊपर में एक स्ट्रोक देना पड़ता, एक लंबा प्रॉब्लम। बट यहाँ पे वो तीन सिंपल तरीकों से पॉसिबल था, राइट। अब इसको आप इधर पे ज्वाइन कर दीजिए ब्लेंड्स के साथ, तो ये कुछ नया इफेक्ट देगा। कैसे? इसको मैं यहाँ पे एक कॉपी लेता हूँ और हम इसको पीछे ले जाते हैं, साइज छोटा कर देते हैं, और इसका जो कलर है प्रोबेबली हम उसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं जो कि अलग से नज़र आए, ठीक है। एंड देन यू कैन एक्चुअली यूज दीज इनटू अ सेपरेट शेप। अब ये जो है ये आप देख रहे हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करने के लिए F10 दबाना होगा, और फिर इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट वन। तो ये इसमें चला गया। अब अगर मैं इस आगे वाले लोगों का यूनिफॉर्म फिल नो फिल कर देता हूँ, अच्छा इसको यूनिफॉर्म कर देता हूँ, और यूनिफॉर्म का जो बैकग्राउंड फिल है वो अगर नो कर देता हूँ, पीछे वाले का भी नो फिल कर देते हैं, तो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दैट। डिस्टेंस छोटा कर देते हैं। सर इलस्ट्रेटर में ऐसा आउटपुट नहीं रहता है ना? हाँ, इलस्ट्रेटर में ऐसा आउटपुट नहीं है, बट इलस्ट्रेटर में भी ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ करके आप कुछ एक सर्टेन आउटपुट निकाल सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट टूल्स यहाँ पे ज़्यादातर थोड़े से प्रोसीजरली ज़्यादा वर्क करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको ईज़िली यूज़ करके किस तरीके से आपको बनाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग किस पॉइंट पे निकालना है, निकाल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें शेप के साथ भी हो सकती है, लाइन के साथ भी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्स्ट जो है वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। और आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक कीजिए और वो तुरंत चेंज हो जाएगा। काफ़ी हैंडी है ना। ऐसी एक स्पेशल इफेक्ट टूल इसमें होता है जो कि आपको मिलेगा एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड सेलेक्ट कीजिए और क्लिक और ड्रैग कीजिए। नहीं पता चल रहा? अब इसमें क्या अंतर आ रहा है? अब इसमें और इन दोनों में अंतर है। दोनों 3D इश लुक देते हैं, है ना, लेकिन ये क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज के बनने से ये बनता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको आप कभी भी सेलेक्ट करके स्टेप्स बढ़ा सकते हो, मच मोर रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा, है ना। यहाँ पे सारा ऑप्शन इसका दिया हुआ है, आपको किस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या मिलेगा, कैसे कलर चेंज हो रहा है, पर्पल कैसे आ रहा कैसे मिक्स हो रहे हैं।
ब्लेंड यूज़ किया मैंने, बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज़? कलर व्हील, कलर व्हील जो है वो पहले बताया था ना, कलर थ्योरीज में हमने शुरुआत में अभी एक कौन कौन सी कलर थ्योरी देखी, एनालॉगियस एंटी एनालॉगियस कवर के समय में देखा। उसमें क्या हो रहा था, या तो कलर इस तरफ से पहुंच रहा था या उस तरफ से पहुंच रहा था, है ना। ये जो है यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, कलर या तो इस तरफ से पहुंचेगा या उस तरफ से पहुंचेगा। तो आप या तो ऐसा घुमा के पहुंचाइए काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं ब्लेंड मिलेगा इस चीज़ का, पर्पल वाले का, तो वो वहाँ पे मिल रहा है, राइट। अब ये स्टेप्स जैसे आपको चाहिए वैसे आप किस हिसाब से आपको चाहिए हैं, कितने कौन सा कलर किस में पहले रहेगा, कलर ब्लेंडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है ना। लॉक ऑफ कर देंगे तो आप एक सर्टेन डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें n नंबर ऑफ चेंजेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, एक्सप्लोर करने पे निकलती जाएंगी नई नई चीज़ें। वहीं यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पूरा 3D टूल रहेगा जो इस पे अप्लाइड हुआ है ना। और ये टेक्स्ट है और इस पे ये 3D ऑब्जेक्ट अप्लाइड हुआ है। बस क्लिक करते जा रहा हूँ मैं। क्लिक करने से क्या होगा, मुझे एक गिज़्मो मिल जाएगा जिसको हम लोग गिम्बल बोलते हैं, और ये रोटेशन करके बताता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे छोटा सा लेंथ मिलेगी, ये जो आप देख रहे हो ना ये लेंथ मिलेगी, इसको कम कर देंगे तो पीछे का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं एक्सट्रूड इफ़ेक्ट। यही चीज़ इलस्ट्रेटर में 3D के अंदर पे एक्सट्रूड के अंदर मिलता है, क्योंकि ये एक्सट्रूड होता है, यानी कि एक उसको पीछे पे विड्थ दे देना या डेप्थ दे देना, ठीक है। तो ये इजी टू क्रिएट ऑप्शंस हैं, और एक्सट्रूजन का जो कलर्स है वो सब आप यहाँ से बदल सकते हो। कोई डिफरेंट टाइप का कोई कलर चाहिए है तो वो भी दिया जा सकता है आपको, है ना। पीछे का कोई कलर आपको चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप एंड वाटरमार्क वगैरह में क्रिएट करने के लिए बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, चलिए गर्ल का जो बॉडी पोर्शन है, अब मुझे चाहिए कि मैं बार बार उसको ड्रॉ ना करूं, ठीक है। और लेस की बात थी, किसी ने पूछा था कि लेस कैसे बनाएंगे, है ना। तो लेस को हम सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं कि आप एक सिंपल, ये कुछ इस टाइप की लेस है ना। तो सबसे पहले आप, ये ऐसी गई हुई है तो आप पैटर्न पकड़ लीजिए, ठीक है। पैटर्न पकड़ लिया आपने, इसका कलर जो है वो इसको पिक कर लीजिए, प्रोबेबली वो हल्का सा येलोइश टाइप का कलर है, ठीक है। आपने ये पिक कर लिया, काफ़ी छोटा सा पैटर्न है तो हम इसको ऐसा रख देते हैं। जहाँ जहाँ ये मूव हो रहा है ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स में इसको बना के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसका साइज बड़ा आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी साइज थोड़े बड़े हो गए हैं इसके, बस अब सिंपली हम ब्लेंड टूल से कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये स्पेशल इफेक्ट टूल जो हैं वो कुछ इसी टाइप के हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से अब ये बड़े हो जाएंगे साइज, रोटेशन भी हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कोई डिवीजन नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो F10 दबा के ओके, टूटेगा नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक डिवीजन इधर भी दे देते हैं। पलट रहा है ना वो, बिल्कुल। अभी क्या है कि उसमें बहुत सारे वो दिख रहे हैं ना, शेप दिख रहे हैं, बहुत सारे अधिक ढेर सारे शेप्स हो गए हैं, तो हमको क्या करना होगा, उनके बीच के डिस्टेंसेस बढ़ाने होंगे और स्टेप्स कम करने होंगे, है ना। जैसे 5 स्टेप किया हमने, और ये रोटेशन ऑफसेट है, अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हम चलिए 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं। हाँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई ये कितने पे जाएगा, और क्लियर पैटर्न बनाएंगे तो और बेटर फिक्स होता जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे क्या करिए, कम कर दीजिए। लेट्स गो फॉर 5, go for 5। आप कम करते जाओ, जितना कम करके डिस्टेंस पे क्रिएट करना है वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका ब्लेंडिंग लेस हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो अब ये आर्ट वर्क के लिए सिंपली ओवरलैप कराना होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए और यूनाइट कर दीजिए, हाँ। और सिंपली इस यूनाइटेड जो डिज़ाइन है इसके अंदर जो कलर आप फिक्स कर रहे हैं, इस कलर को विदाउट स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स को कर दीजिए नन। एंड सो ऑन। ये ऐसे को सेलेक्ट करके हम एडजस्ट कर देंगे। सर आप इनको पावर क्लिक कर रहे हो ना? हाँ, सबको मैं पावर क्लिप करते जा रहा हूँ। करेक्ट, इजी। नाउ अब अगर हमें इमेज में से ही कोई फिगरीन ऑप्शन निकालना है तो हम क्या करें,
इलस्ट्रेटर पे हमारे पास इमेज ट्रेस ऑप्शन था, यहाँ पे भी हमारे पास इमेज ट्रेस ऑप्शन होता है, यानी आप इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, इमेज को सेलेक्ट करना होगा, ट्रेस बिटमैप में जाना होगा और यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के ट्रेसेस हैं। ठीक है, क्विक ट्रेस जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस कर लेता है, उसके बाद ऑप्शन देता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ, अभी तो पूरा इमेज सेलेक्टेड है, अभी कोई एक सेक्शन सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, और सेंटर लाइन ट्रेस, ये टेक्निकल इलस्ट्रेशन और लाइन ड्राइंग यानी कि आउटलाइंस के लिए बनाया गया है। और आउटलाइन ट्रेस जो है जिसमें लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, ये सारे के सारे इलस्ट्रेटर के फिडेलिटी सिस्टम है। अब इसको ऐसा समझिए आप कि नीचे में जितने हैं ये कलर्स के बेस पे ट्रेस होंगे और ऊपर में जितने हैं वो कॉन्ट्रास्ट, लाइन कॉन्ट्रास्ट है ना, आउटलाइंस बनाएंगे और नीचे वाले जो हैं वो कलर के हिसाब से वेक्टर बनाएंगे। हाँ, ठीक है, तो अभी इसको हम क्विक ट्रेस करते हैं, जो सबसे पहला और ऑटोमेटिक तरीका है। तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब क्विक ट्रेस हमने ऑप्शन देखा, उसके अंदर जितनी चीज़ें ट्रेस कर सकते थे वो उसने कर दिया और कैलकुलेशन के बाद मुझे काफ़ी कम वैल्यू मिल रही है। तो हम थोड़ा सा चेक करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ पे ट्रेस करते हैं सेंटर लाइन, टेक्निकल ड्राइंग। ये थोड़ा सा टाइम लेगी। सी आउटलाइन के हिसाब से है, मैंने इसको सेंटर लाइन ट्रेस किया हुआ है। हम्म। ठीक है, तो हमने सेंटर लाइन में टेक्निकल इलस्ट्रेशन सेलेक्ट किया था। लाइन ड्राइंग में ये ऑप्शंस खुलते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि केवल इसी में खुलेंगे, ये इसको भी दर्शा रहे हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं टेक्निकल एक ओपन करता हूँ तो ये मुझे पूरा ऑप्शन मिल जाता है पावर ट्रेस का। पावर ट्रेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, सबसे पहले सेंटर लाइन सिस्टम से ऐसा मिलेगा। अब इसको मैं अगर डिटेल्स को कम कर दूं, कैलकुलेट होते होते सबका एक अलग अलग आउटपुट रहेगा। स्मूथिंग हम बढ़ा देते हैं जैसे, तो लाइन स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, लाइंस के लिए है ये, तो ये प्रोसीजरली कौन सा हमको मिल पाता है उसमें। यहाँ सेंटर लाइन पे टेक्निकल लाइन ड्राइंग करेंगे तो लाइन ड्राइंग कुछ इस टाइप की नज़र आएगी। ये सब कैलकुलेट करने के तरीके हैं सारे के सारे। अब आउटलाइन पे आ जाते हैं। लाइन आर्ट वाला तरीका ऐसा होगा, मैंने बताया ना, कलर बेस्ड और लाइन बेस्ड, आउटलाइन बेस्ड, तो उसमें आउटलाइंस आएंगी, इस वाले में लाइंस। अब डिटेल्स जो हैं कम कर देते हैं तो डॉज कम हो जाएगा। देखो कितना हद तक निकल आया, राइट। ऐसे ही लोगों में करेंगे, इसका भी अलग। कलर बेस्ड रहेंगे तो किसी में कलर थोड़े से डल, थोड़े से ब्राइट, बाकी जितना डिटेल्स उसको कॉन्ट्रास्ट के कारण मिल पा रहे हैं उतने ही मिलेंगे।
ठीक है। तो हम इसको जैसे अगर लाइन आर्ट पे चलते हैं और डिटेल्स इतनी ठीक है, ओके कर देते हैं। आपको कन्वर्ट टू कर्व्स करना होगा इसको, ताकि आप इसको फर्दर यूज़ कर पाएँ, है ना। अदरवाइज ये वेक्टर तो बन गया है ना। नहीं नहीं, वेक्टर बन गया है। तो और आप इसको ऐसे ही यूज़ करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर चाहिए है कि ये क्या बोलते हैं, सेपरेट सेपरेट अलग अलग निकलें, तब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। और या फिर आप क्या करिए, इसको अनग्रुप ऑल कर दीजिए। इसमें क्या होगा ना, छोटी से छोटी चीज़ें भी अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमें पूरा बॉडी एक पोस्चर चाहिए है, बॉडी एरियाज चाहिए है। ये सब एरिया हम डिलीट कर देते हैं। वो भी निकाल सकते हो आप, सब यूज़ कर पाओगे। हाँ, तो आप डायरेक्ट इमेज ट्रेस करके भी यूज़ कर पाओगे, और तो हेड का जो क्वेश्चन है, इसको अब ये काफ़ी लाइंस होंगी जो कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी लाइन हो गई है। तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट के साथ पेज डाउन, कंट्रोल के साथ नहीं, शिफ्ट के साथ पेज अप या पेज डाउन दबाएंगे तो वो सबसे नीचे चला जाएगा वैल्यू। तो आप हेड यूज़ करना चाहें कैसे भी, जो हेड जो है वो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है। गला बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अलग वैसे निकल गया ना। पेज डाउन, एक एक पेज डाउन, क्योंकि शिफ्ट पेज डाउन करूँगा तो थोड़ा सा पूरा पीछे नहीं डालना है ना उसको। खैर वी गॉट ऑलमोस्ट देयर। कौन से? ये वाले हम लोग ने बनाए थे ना। तो आई थिंक अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आई थिंक हम लोग आउटपुट क्लियर ही हो गया है कि हमको कैसे जनरेट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके लेट्स
इसका जो गुजरा है इसको हमको इस तरीके से फिक्स करना होगा और कलर्स जो हैं वो स्किन टोन पे फिक्स करना है। ठीक है, वी कैन डू सम मोर चेंजेस अकॉर्डिंगली, बट यू विल गेट द पॉइंट कि एक्चुअली में करना क्या है। अब आप उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बैठ के। और यहाँ पे हमारे पास ये जो लेस है हम इसको भी वहाँ फिक्स कर देते हैं। गुड आफ्टरनून। आया मैं गया मैं। राइट, सो जस्ट add control G और रंजीत आफ्टर इफेक्ट की नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आज, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज कर चुके हैं कि दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है ना सर, हाँ, सो ठीक है जी, ओके, ओके बाय ओके, बाय। बाकी आप या यू कैन तो यही क्लास कंटिन्यू होगी? नहीं, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सही yes. So, अभी केवल एक ही चीज़ मैंने बना के दिखाया हूँ, वो है ये कैरेक्टर्स। खोलो। नहीं, आई थिंक उन लोग तो अपनी पूरी क्लासेस में पहली बार है जिसमें उन लोग ने रिक्वेस्ट की है। वो तो सृजन सर की क्लासेस में हुआ था ना, उसके उस समय उन लोग क्या शादी आदि में गए थे तो, और आई थिंक कंचन का इशू नहीं था, प्रिया का इशू था। तो प्रिया नहीं थी। उन लोगों ने वो बोला था ना, पूछा था, अब मुझे नहीं पता कि उस मैनेजमेंट से क्या बात हुई है, बट उन्होंने पूछा ऐसी चीज़ के लिए था। और अगर पहले से उन्होंने बता दिया होगा तो डेफिनेटली उनकी क्लासेस फिर से हो जाएंगी, अगर पहले ही से इंफॉर्मेशन दी होगी तो। और नहीं दिए होंगे तो फिर ऐसे कोई फिर नहीं हो सकता ना, फिर कोई चॉइस ही नहीं है। डोंट थिंक सो कि बाकी कोई चीज़ ऐसी छोटी होगी जो आपको लगे कि आप नहीं बना पाएंगे। आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट। रही बात ये वाले टेक्स्ट की, तो ये टेक्स्ट बहुत आसान है बनाने। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये, और टेक्स्ट के लिए मैंने पहले ही बताया हुआ है कि द फॉन्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, thefont.com पे जाइए, यहाँ पे आप अपना रिस्पेक्टिव फॉन्ट ले लीजिए, है ना। तो इसमें ज़्यादातर आपकी मर्ज़ी के फॉन्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक करते हैं। आई थिंक वेडिंग कार्ड में और कुछ है नहीं। आपको अगर ग्रेन्स टेक्सचर बनाने हैं इसके पीछे में,
तो यहाँ पे ग्रेन्स बनाने के बजाय आपको ग्रेन्स पैटर्न ले आएंगे, ग्रेन्स पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी अभी यहाँ तक बनाएं और स्पेशल इफेक्ट टूल का यूज़ कीजिए टू क्रिएट सम ऑफ दीज। ओके, तो ये भी 2 हो गए, वो भी 2 हो गए। हमारे स्पेशल इफेक्ट्स में और भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हम लोग आगे की अपकमिंग क्लासेस में कवर अप करेंगे। ठीक है, सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ पूछिए। सर जब वो इलस्ट्रेटर का अपना बैनर वाला बना रही थी मैं, उसमें फिर मेरा अपना नाम लिखना था ना मेरे को नीचे, वो फिर मोबाइल में आके ब्लर क्यों हो जाता है, जबकि इलस्ट्रेटर का आउटपुट तो अच्छा रहता है ना। रेजोल्यूशन निकालने पर होता है, जैसे आप अगर छोटे क्वालिटी में निकाल देंगे ना तो फिर वो हाँ। मोबाइल में जाने पर ब्लर हो जाएगा। और सर जैसे होर्डिंग्स वगैरह निकालते हैं उसके लिए फिर अलग से रिजोल्यूशन डालना पड़ता होगा ना। डेफिनेटली अगर प्रिंटर जो है वो डायरेक्ट CDR फाइल एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए वो बोल रहा है कि PDF में निकालिए या PNG में निकाल के दीजिए। सर और अगर सीडीआर तो ये कोरल ड्रॉ में निकलेगा सीडीआर फाइल तो। हाँ, मतलब अगर इलस्ट्रेटर की AI एक्सेप्ट कर रहा है, SVG एक्सेप्ट कर रहा है, CDR EPS ओके। इन फाइल्स हाँ को हाँ। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर वो बोलता है कि JPEG, PNG, TIFF, टारगा इस तरीके के फाइल्स मुझे चाहिए, तब क्या करेंगे, तब आप हायर रेजोल्यूशन में निकालिए और उसको दे दीजिए, कम से कम 4000 रेजोल्यूशन में निकालिए। ओके, ओके सर, मोबाइल के लिए कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए, 300 तक? नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। 300 रेजोल्यूशन तो हमेशा रखिए, हम हाइट और विड्थ की बात कर रहे हैं, है ना, अच्छा उसी में होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। रेजोल्यूशन तो Thank you, 300 ही रखिए। ओके, ऑल राइट, Okay. बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक बाय यू बाय, सर। बाय बाय, वेलकम।